हनुमान जी को गदा कहां से मिली थी? कहा जाता है कि सृष्टि पर आज तक किसी भी ऐसे महारथी ने जन्म नहीं लिया जो बजरंगबली को पराजित कर सके। जी हां, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें देवताओं से कई तरह के वरदान और शक्तियां प्राप्त है। मान्यता है कि हनुमान जी को अमर होने का वरदान भी प्राप्त है। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के बावजूद आखिर हनुमान जी को किस बात का भय है? क्यों उनकी हर तस्वीर में उन्हें हाथ में गदा लिए दिखाया जाता है? आखिर बजरंगबली को ये गदा कहां से प्राप्त हुई? आगे की जानकारी से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप अपने दिल से हनुमान जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हनुमान। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि की रामायण में लिखी एक कहानी के अनुसार एक बार बचपन में नन्हे बजरंगबली को बहुत तेज भूख लगी थी। तब उन्होंने आकाश में लाल रंग के सूरज को देखा और उन्हें लगा कि यह कोई फल है। देखते ही देखते प्यारे बजरंगबली ने सूरज को खाने की योजना बना डाली। पवन पुत्र हनुमान अपनी शक्ति से सूरज देवता तक तो पहुंच गए और उन्हें खाने का प्रयास भी करने लगे। जैसे ही नन्हे बजरंगबली के मुख में सूरज देवता का आधा हिस्सा गया, तभी सृष्टि में अंधकार छाने लगा। ये देखकर सभी देवतागण घबरा गए। तभी भगवान इंद्र ने देखा कि कोई बालक सूरज देवता को मुख में डाल रहा है। ये देखते ही इंद्रदेव ने संसार को अंधकार से बचाने के लिए प्यारे बजरंगबली पर वज्र से हमला कर दिया। इंद्रदेव के वज्र से नन्हे बजरंगबली मूर्छित होकर धरती पर जा गिरे। जब बजरंगबली के पिता वायुदेव को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वे काफी क्रोधित हो गए। नन्हे बजरंगबली को मूर्छित हालत में देख वायुदेव इतना ज्यादा क्रोध में आ गए कि उन्होंने पूरे संसार में पवन का प्रवाह रोक दिया। पवन देव के ऐसा करने से सभी वन्य जीव, वन्य प्राणी वायु से सांस नहीं ले पा रहे थे। सभी जीवों और मनुष्यों को तड़पता देख सभी देवता घबराकर वायुदेव के पास गए। तब उन्होंने देखा कि वायुदेव अपने पुत्र बजरंगबली को गोद में लिए काफी दुखी थे। सभी देवता वायुदेव को अपना गुस्सा शांत करने और संसार में वायु का प्रवाह पुनः प्रवाहित करने के लिए विनती करने लगे। ये देख वायुदेव क्रोधित हो गए और बोले कि अगर वायु का प्रवाह पुनः चाहिए तो पहले मेरे मूर्छित पुत्र को जीवित किया जाए। आखिर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि उसे यह नजर नहीं आया कि यह एक नादान बालक है? आखिर कोई कैसे एक नन्हे बालक पर वज्र से प्रहार कर सकता है? ये सब सुनने के बाद सबसे पहले नारद जी ने एक पवित्र जल की सहायता से बजरंगबली को होश में लाया। अपने पुत्र को पुनः जीवित होता देख वायुदेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने एक बार फिर से संसार में वायु का प्रवाह शुरू कर दिया, जिससे सभी जीव जंतु सांस लेने में सक्षम हो पाए। इसके बाद सभी देवताओं ने खुश होकर नन्हे बजरंगबली को कई तरह के वरदान दिए और शस्त्र भी सौंपे। इन शस्त्रों में एक था गदा, जो भगवान कुबेर ने बजरंगबली को दिया था। गदा देते हुए भगवान कुबेर ने उन्हें यह वरदान भी दिया था कि वो कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे, जिससे ये मालूम होता है कि हनुमान जी को कभी किसी भी शस्त्र से पराजित नहीं किया जा सकता। इसके साथ भगवान को अलग अलग देवताओं से अलग अलग वरदान प्राप्त हुआ, जिसमें एक था यमराज से मिला हुआ वरदान। धर्मराज यमराज ने उन्हें वरदान में कहा, हे प्यारे बजरंगबली, तुम कभी भी मेरे वश में नहीं आओगे, यानी कि हनुमान जी को कभी भी शिकार नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद सूर्य देव ने उन्हें तेज का वरदान दिया। माना जाता है कि सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का 100वां अंश दिया था। यही कारण है दोस्तों कि जिसकी वजह से बड़ा महारथी भी उनके आगे टिक नहीं पाता। अगला वरदान बजरंगबली पर हमला करने वाले खुद इंद्रदेव ने दिया था। उन्होंने कहा था कि आज के बाद से कभी भी
उनके वज्र का असर उन पर नहीं होगा। इसके साथ ही आप सभी को यह ज्ञात तो होगा ही कि बजरंगबली को भगवान शिव का 11वां रुद्र रूप माना जाता है और उन्होंने भी हनुमान जी को वरदान दिया था कि उनके इस अवतार को कभी भी किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसी तरह भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जो भी अस्त्र वो बनाएंगे उनका कभी कोई असर हनुमान जी पर नहीं होगा। इतने सब वरदान मिलने के बाद वरुण देव ने वरदान देते हुए कहा था कि जब बजरंगबली 10 लाख वर्ष के हो जाएंगे तब भी उनकी मृत्यु पानी से नहीं हो पाएगी। लेकिन हनुमान जी को एक वरदान ये भी प्राप्त था कि वो अपने हिसाब से शरीर को कभी भी बड़ा और छोटा कर सकते थे, कोई भी रूप धारण करके कहीं भी जा सकते थे। ये वरदान हनुमान जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं हनुमान जी को अमर होने का वरदान किसने दिया था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिएगा। धन्यवाद।